अब देखिए बाबूजी, यही निवेदन करूंगी, श्री शंकर भगवान की कथा क्या सिखलाती है कि माई बाप परिवार में कैसे मिलजुल करके रहना चाहिए। एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन बाबूजी सभी लोग एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी समान भाव से रहते हैं। जैसे शंकर भगवान की कथा सिखलाती है। शंकर भगवान का वाहन का है माई? नंदी जी। पार्वती मैया का वाहन शेर। अब आप बताइए, शेर और कहीं बैल एक साथ रह सकते हैं? कदापि नहीं रह सकते हैं बाबूजी, क्योंकि शेर का आहार क्या है? बैल। अब चाहते तो माई बाप मार करके जय श्री राम कर देते, लेकिन नहीं, सीताराम समान भाव से रह रहे हैं। माई लोगों के लिए जो दांत ताली तो बजावत रह लो, अरे अबो से बजाओ लो कम से कम। अब देखिए बाबूजी, यहाँ तक कि कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और श्री गणेश जी का वाहन क्या है? मूस। और मोर का आहार क्या है? सांप। और सांप का आहार क्या है? मूस, है ना भैया? इसीलिए बड़े बुजुर्गों का होना अति आवश्यक है। एक बार हमारे श्री रोहित भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी कथा की मंडली है, मैं पहले भी बताई थी, यदि अच्छे से बजा नहीं पाते तो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती। और सत्य बताओ कि सबको ऐसा लगता है कि नहीं आज विदाई, लेकिन मेरे को नहीं लगा, मेरे को तो लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमेशा हमेशा के लगे। अरे आते जाते महाराज जी बड़ा अच्छा बाबा आशीर्वाद दी। अब देखिए माई, आते जाते तो वह है बाबूजी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते। मैं तो पहले ही बता दी कि हम लोग प्रेम के भूखे हैं, और जो प्रेम में बाबूजी एक बार पकड़ लेते हैं ना, वो लाख छुड़ाने से भी नहीं छूटते हैं। तो हम लोग कितनों पीछे भागल हो, लेकिन ये प्रिया साथ छोड़े वाली नहीं की जाना। आगे वाला माई तो तनी साथो देते लो, पीछे वाला माई के तो लगा तो हमारे से दुश्मनी हो गई बा। अच्छा इसे ना पता चली। राधे राधे। अब देखिए महाराज, इसीलिए बाबूजी शंकर भगवान का कथा यही सिखलाता है कि यदि परिवार में रहना है तो कैसे मिलजुल करके रहना है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ऐसा क्यों मिलजुल करके रहते हैं? शंकर भगवान सब परिवार के साथ, हमारे बाबा जय हमारे हमार भाभी सुंदर सुंदर आवत लो तो तनी तनी बजा दिहल कर लो, ये सब कहने वाली बातें नहीं है। अब देखिए बाबूजी, बीचवा में हम भुला जाते कहाँ से कहाँ वाली। अब देखिए शंकर भगवान की कथा महाराज यही बतलाती है। अच्छा एक दूसरे से मिलजुल करके रहते क्यों है? ये भजन का प्रभाव है। शंकर भगवान सब परिवार के साथ बैठ करके भजन करते हैं, और जो बाबूजी माँ यदि भजन करते हैं ना भगवान का, उनके घर में कभी कलह नहीं हो सकता है। इसीलिए गाने वाले गाए हैं कि नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौन कौन सी माई चाहती तो हमारा भी घर राम जी के भांति हो जाए? तनी बतावल तब तो राम जी के भांति तबे होई, पहले अपना आप के कौशल्य बनावत है ना। कितने दिनों तक माता को आइए बड़ा प्यारा प्यारा सा भजन के साथ, क्योंकि समय भी मेरा हो ही चुका है। तो आज इस भजन को पान करेंगे, उसके बाद से विदाई गीत, उसके बाद से वाणी को मैं विराम दे दूंगी, ठीक है ना हो माई? तो तनी झूम कितनी गा लो। आइए कि नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो।
बाबा आए हैं बाबा आए हैं। ओ बाबा आए हैं बाबा आए हैं बाबा आए हैं बाबा आए हैं। मोरे गाँव की भाग अब जग जग है मेरे गाँव के भाग आज जग गए हैं बाबा आए हैं। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना और चरण है राघव का और मेरा ठिकाना हो। जय श्री हरि चरण हो राघव का और मेरा ठिकाना हो। चरण है राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। और लक्ष्मण सा भाई हो जय जय श्री हरि। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा प्रभु रघुराई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जय हो जय श्री हरि जय हो और देखिए भगवान के जीवन से माई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा मैं चरित्र में प्रवेश करूं धर्म के बारे में बतलाने के लिए, क्योंकि देखिए आज विश्राम दिवस है और वही बातें मैं कर रही हूँ माई बाप जो जीवन में हम लोग फॉलो करके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। जानकी मैया जानती थी बाबूजी की यदि मैं इस रेखा से बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ अधर्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग सुने हैं कि पता भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु वचन न जाए। माई कहने लगी कि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है। अगर ये सत्य में साधु होते तो मैं कहीं से भी दूध ये ले लेते, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे साथ अधर्म होने वाला है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए मैं यदि अपने साथ अधर्म करवाती हूँ ना तो धर्म ही मेरा रक्षा करेगा, और किया भी है। रावण ले जाकर के माई बाप माँ जानकी को कहाँ बैठाता है? अशोक वाटिका में। यदि बैठाना ही होता, अगर उसके मन में यदि माँ के प्रति गलत ही भावना होती तो अपने महल में लेकर के जाता। तो माँ इसीलिए मैं निवेदन करूंगी अपने धर्म से विमुख न होइएगा, जो भी कर्म हो कीजिएगा। इसीलिए एक एक बाबूजी देखिए भगवान की लाइन सिखा रही है, क्या भाई हो तो कैसा होना चाहिए। आइए पाल करते हैं। हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी
हनुमान की जैसे निष्ठा और शक्ति हो। अगर भक्त बनना है महाराज तो आखिरी में मैं यही निवेदन करूंगी, बाबूजी इस भजन में पूरे रामायण को ही बोल दिया गया है, मात्र समझने की देर है। एक भाई, यदि भरत भैया पे पहले मैं बात कर लूं, एक भाई बाबूजी एक भाई के लिए अपना सर्वस्व राज्य को छोड़ छाड़ करके चला जाता है। लखन भैया उसकाते हैं राम जी को कि प्रभु अरे किस लिए आप धनुष बाण धारण करके रहते हो, आपके घर में ही अन्याय हो रहा है, क्यों नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन महाराज सुनने के बाद भी हमारे राम जी कहते हैं कि किसके प्रति बोलो, उस पिता के प्रति जो पुत्र के बन जाने के वियोग में आज धारा पे पड़े हुए हैं, या उस माँ से जिसके गोद में आज मैं पला बढ़ा हूँ। लखन किसके साथ में बोलूं। बाबूजी हमारे राम जी अपने छोटे भाई भरत के लिए राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वही छोटे भाई भरत जी जैसे उनको पता चलता है कि भैया मेरे लिए राजपाट को छोड़ करके चले गए हैं, तो अपने एक भाई के लिए बाबूजी मनाने के लिए हमारे भरत भैया वन में ही राज तिलक की सामग्री लेकर के चले जाते हैं कि मैं अपने भैया को मना करके लाऊंगा, क्योंकि ये जो भी कलंक लगेगा ना तो मेरे ऊपर ही लगेगा। सभी लोग कहेंगे कि भरत अपने माँ की कई से मिला हुआ होगा। यही कारण है बाबूजी, एक भाई के लिए राज नहीं करता है और एक भाई के लिए राजपाट छोड़ करके चला जाता है। आज घर घर में बाबूजी कलह हो रही है, एक भाई पे केस कर दे रहा है, एक भाई के लिए बाबूजी थोड़ा सा धन संपत्ति थोड़ी ज्यादा क्या ले लेते हैं, आपस में लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। बतलाइए वो क्या अपने बच्चों को माई बाप शिक्षा देंगे। निवेदन करती हूँ माई बाप पढ़ाइए तनी कम लेकिन संस्कार ज्यादा सिखलाइए। ये बातें मैं बार बार कहती हुई आ रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ। हमारे हनुमान जी की जैसे यदि भक्ति कर रही है माई तो कुछ न मांगिए, यदि कुछ नहीं मांगेगी तो भगवान सब कुछ दे देंगे, अगर कुछ मांगेगी तो भगवान उतना ही दे करके आपको छोड़ देंगे। भगवान से कह दीजिए प्रभु मेरा क्या है। देखिए माई हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, जब वो देने वाले देने लगे तो हजारों हाथों से देने लगते। इसीलिए कहा जाता है बाबूजी माई तो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जब अभिमान आ जाता है ना तो लेने लगते हैं कि तो कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रहे। आगे मैं थोड़ा हनुमान जी की थोड़ा चर्चा कर लूं। हनुमान जी के बारे में बाबूजी सबको उचित उपहार देकर के हमारे प्रभु जब रावण का वध करके आते हैं अयोध्या तो सुग्रीव जी को भी पद देते हैं, अंगद जी को भी पद दे देते हैं, विभीषण जी को भी पद दे दिए, लेकिन हनुमान जी से बाबूजी राम जी नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। एक दिन सभा में सभी लोग बैठे हैं, माँ जानकी भी बैठी हुई है। राम जी हनुमान जी को देख रहे थे, जैसे हनुमान जी को राम जी देख रहे थे तो हनुमान जी देखते हैं कि प्रभु देख रहे, तो हनुमान जी राम जी को देखने लगते तो राम जी अपनी नजर को नीचे झुका लेते, नजर नहीं मिला रहे। माँ जानकी देख रही कि प्रभु के लड़का है, पुत्र है हनुमान, और अपने पुत्र से ही नजरें चुरा रहे हैं प्रभु। एक दिन की बात है, माता जानकी पूछ देती है कि प्रभु अरे हनुमान से आप काहे लिए नजरें चुराते हैं नाथ, वो तो आपकी लड़का है ना। मैं सभा में देख रही थी आप हनुमान को एक टकी लगा करके देख रहे थे, जैसे हनुमान आपकी तरफ देखने लगते तो आप अपने नजरों को भी घुमा लेते। तो यही पे हमारे राम जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि जानकी की प्रति उपकार करोगा तोरा किसन मुख होही ना सकत मान मोरा किसन मुख होही ना सकत मान मोरा। राम जी कहने लगते हैं कि हे सीते मैं हनुमान का इतना ऋणी हो गया हूँ, इतना ऋणी हो गया हूँ ना, तो चाह कर भी उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है
कि मैं कुछ हनुमान को दे पाऊं, इसलिए माई बाप इसलिए श्री हनुमान जी एक दिन सभा में बाबूजी माँ जानकी राम जी को कहती है कि प्रभु यदि कुछ नहीं दे सकते हैं तो अपने पुत्र हनुमान को तुलसी का पत्ता ही दे दीजिए, वो संतोष कर लेंगे, नहीं तो कोई पद दे दीजिए। जैसे ये बतिया कहे एक दिन पूरा राम जी बैठे हुए हनुमान जी को बुलाए, सभा लगी हुई है माई बा, बुला करके राम जी कहने लगे कि हनुमान आज मैं तेरे को कुछ देने वाला हूँ, मांग ले, जो भी मांगना चाहता है, जो भी पद प्राप्त करना चाहता है कर ले, क्योंकि विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया, अंगद को दिया, सबको दिया, आज तुमको भी जो भी मांगना है मांग लो। अब जैसे ये बतिया कहे महाराज, तुरंत हमारे श्री हनुमान जी राम जी के दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु आज तक आप सबको एक एक पद दिए हैं, लेकिन नाथ मैं गुहार करता हूँ आप मेरे को 2 पद दे दीजिए। जैसे ये बतिया सुने तो हमारे राम जी प्रसन्न होते हैं कि हनुमान 2 पद मांग रहे हैं, लेकिन हनुमान जी देखिए माई कोई संसारिक वस्तु को नहीं मांग रहे हैं, चरणों को पकड़ के कहते हैं कि हे प्रभु यदि देना ही चाहते हैं कि अपने चरण रूपी दोनों पद मेरे को दे दीजिए, ताकि सदैव इसका सेवा मैं करता रहूं। जैसे ये भाव देखते हैं बाबूजी, तुरंत राम जी गले से लगा लेते हैं और यहीं पे कहते हैं कि तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो प्रिय। और बाबूजी राम जी वचन भी देते हैं कि हे हनुमान, जो भी तेरा भक्त मेरा भक्त है, जो भी तेरे को पूजेगा उसका कामना को मैं खुद पूर्ण करूंगा। इसीलिए माई कहा जाता है इसके निकाल के साक्षात देवता है। कैसे हैं अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, यहीं पे अपनी बाड़ी को विराम दूंगी, लेकिन एक नाई हनुमान जी के बारे में गा करके, क्योंकि प्रतिदिन उनको बुलाती हूँ कथा में, लोग आए या न आए, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले आते हैं बाबूजी और सबसे लास्ट में जाते हैं। हनुमान जी अवश्य आते हैं, तो आइए उनके लिए भी एक लाइन हम लोग गा ही ले, क्योंकि अब तो न जाने कब पुनः गाने का मौका मिलेगा, कब हम ताली तो हम लोग से बजवाएं खूबे, ठीक बा ना, तो खूब बजा लो, ऐसा वो लोग आके कर देंगे कि दुनिया में देव हजारों है, ताली के साथ बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। जब 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ।